चंदर, तुम्हारे हाथों की लकीरों से तो तुम करोड़पति हो। वो तो हूँ, जिसे तुम जैसी लड़की प्यार करे वो करोड़पति नहीं तो और क्या है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम सचमुच लाखों लोगों को बिठाकर खिला सकते हो। लाखों लोगों को? शायद तरक्की हो जाए। वैसे होटल में बंदा 1000 लोगों को बैठा खिला चुका है। मजाक लगता है? जाओ, अब कुछ नहीं बताती। मत बताओ। भैया के आने का वक्त हो गया। मुन्नी, हे मुन्नी। आ गया बेटा। पाए लागू बाबूजी। देखिए, आपके लिए नया चश्मा लाया हूँ। अरे नया लाने की क्या जरूरत थी, उसी को बनवा देता। बाबूजी वो बहुत पुराना हो गया था और एकदम खराब। देख माँ, देख तेरे लिए साड़ी लाया। अरे बेटा, क्यों बेवजह फजूल खर्ची किया करता है? हर महीने की पहली तारीख को सबके लिए कुछ न कुछ लाता रहता है। बेटा, कभी अपने लिए भी तो कुछ खरीदा कर। अरे माँ, मैं ठहरा मजदूर आदमी, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ। 2-2 यूनिफॉर्म तो है, और क्या करना है? अरे पहनने घूमने की उम्र तो जूही की है। ए जूही, हाँ जूही, देख देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख। अरे वाह, ड्रेस तो बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, ज्यादा रोमांटिक मत बनो। लाओ, मेरे हाथ में तनख्वाह दो। अरे भाई ये लो। इसमें से जूही के कॉलेज की फीस अलग कर देना। अच्छा, बाबूजी की ऐनक लाए? लाया मेरी जान, मगर हर बार की तरह इस बार भी तेरे लिए कुछ नहीं ला सका। सब कुछ तो है मेरे पास, तुम्हारा प्यार, और क्या चाहिए? अच्छा सुनो, मुन्नी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बापू। अरे मेरी मुन्नी, आजा जा 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 जा। क्या लाए हो बापू? अरे एक ऐसी चीज लाए हैं जो देखोगे तो नाच उठोगी। मैं कैसे देखूं बापू? मुन्नी, मुन्नी तू देख सकेगी। अगले महीने की पहली तारीख को मैं तेरी आंखों के डॉक्टर को एडवांस दे दूंगा, हाँ? और तेरे बर्थडे से पहले तेरा ऑपरेशन हो जाएगा और तू सब कुछ देख सकेगी, सब कुछ देख सकेगी बेटी। सच बापू, मैं देखने लगूंगी? हाँ बेटे। फिर मैं सबको देखने लगूंगी ना? आपको, माँ को, दीदी को, दादा दादी को, और सबको देखने लगूंगी ना? हाँ बेटी, तू सबको देखने लगेगी, सबको देखने लगेगी। माँ को, मुझको, दादा दादी को, सबको देखने लगेगी मेरी बेटी। तुम लोग उतर जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। गिरफ्तार करो इसे।
नमस्कार डॉक्टर साहब। आप? नमस्ते। तुम्ही से मिलने आया हूँ सत्य प्रकाश। मुझसे? हाँ। कोई खास काम? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? हाँ, आंखों के जिस एक्सपर्ट डॉक्टर का मैंने तुमसे जिक्र किया था वो आ गए हैं। तुम चाहो तो कल तुम्हारी बेटी की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब उसके लिए तो 50,000 रुपए की जरूरत है। उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? तुम सिर्फ ये कहो बच्ची की आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहते हो। ये भी कोई पूछने की बात है डॉक्टर साहब? मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? भाई इसमें एहसान वहसान वाली कोई बात नहीं। भाई मेरा नाम हीरा है, अपने नाम की तरह मैं बिल्कुल हीरा हूं। दोस्त बनकर जो मुझे अपने गले लगा लेता है मैं उसकी शोभा बढ़ा देता हूं। खैर मैं ये कह रहा था कि हम तुम्हारी अंधी बच्ची की आंखों की रोशनी वापस दिलवा रहे हैं, तो बदले में जब कभी हमारा माल यहाँ से गुजरे तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। ड्यूटी पर मेरी आंखें सिर्फ मौत ही बंद कर सकती है। भाई अच्छा हुआ तुम घर पर ही मिल गए। एक आदमी को उड़ाना है। पिछली बार हीरा सेठ तुमने मुझे बादशाह को मारने की सुपारी दी थी। और बादशाह के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो हीरा सेठ। बादशाह ने मुझे मरते वक्त कहा था कि तुमने उसे एक बच्चे को मारने के लिए पैसे दिए थे, और वो इसलिए नहीं मार सका क्योंकि उसे उस पर दया आ गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है शिवा, बच्चों से तो मुझे भी लगाव है। वो साला झूठ बोल रहा था, वो तो पैदाइशी गद्दार था। मेरी बात का यकीन करो। अब किसे मारना है? सत्य प्रकाश को। गोदी में काम करता है, इसके आगे पीछे भी कोई रोने वाला नहीं है, बिल्कुल अकेला है। एक मिनट, सत्य प्रकाश। मुन्नी फाइल देना बेटी। नहीं, पहले पप्पी। ओहो हम तो भूल गए। अब फाइल दे दो। पापू, आपको याद है ना आज पहली तारीख है, आपने मुझसे क्या वादा किया था? अरे हाँ याद है, अच्छी तरह याद है। आज शाम को मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे अपॉइंटमेंट लूंगा और वादे के मुताबिक तुम्हारे बर्थडे से पहले तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा सब। अच्छा बेटी एक बात बताओ, सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? मुझे देखेगी और किसे? नहीं माँ, मैं सबसे पहले पापू को देखूंगी। मेरी बिटिया है। अच्छा माँ, अच्छा बाबूजी। जीते रहो। बापू सेहत का ख्याल रखना, आते वक्त दवा ले आऊंगा आपके लिए। हाँ? अरे जूही कहाँ है? जूही। हाँ भैया। अरे अंदर क्या कर रही है तू? कॉलेज वालेज नहीं जाना है? जाऊंगी भैया। अरे क्या हो गया है तुझे? ए जानकी क्या हो गया ऐसे? कुछ दिनों से देख रहा हूँ बड़ी चुप चुप सी गुमसुम सी रहने लगी है। ये आपको किसी से मिलाना चाहती है। अच्छा उससे? तेरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आज ही मिल लेते। 7 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती है, 7 बजे उसे गोदी पर भेज देना है? सारी बातें कर लूंगा। थैंक यू भैया। बाय। अरे 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 शैतान, मैंने तेरे भैया से बात की और तू मुझे थैंक यू भी नहीं बोलेगी? सॉरी भाभी, थैंक यू। सत्य प्रकाश, कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ लोगों के काम में रुकावट बन रहे हो, इसलिए मेरे चाकू ने तुम्हारे खून को चखने की कीमत ले ली है। चाकू तो बेजुबान होते हैं, उनके नाम पर खून बहाने की कीमत तुम जैसे दरिद्र। बकवास बंद करो। 9 घंटे की मोहलत देता हूं। अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हो कर लो सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश सच्चाई का रखवाला है। वो तुम जैसे किराए के कातिलों से नहीं डरता जो खून में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। खामोश हो जाओ सत्य प्रकाश, वरना आज मेरा असूल टूट जाएगा। मैंने तुम्हें 9 घंटे जीने की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुझे 9 घंटे की मोहलत नहीं दूंगा। सत्य तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
तुझे तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सुनो, ये किसने किया हमला आपके ऊपर? हाँ? आपको कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ, अभी लेके आता हूँ। नहीं नहीं। अरे कोई है? चौकीदार, चौकीदार, अरे कोई है? देखिए भाई साहब, किसी ने हमला कर दिया। आओ हॉस्पिटल ले चले। अरे खून कर दिया इसने, खून कर दिया, अरे खून कर दिया इसने। खून? अरे इसने साहब का खून कर दिया। साहब मैंने खून नहीं किया, ये मैं खून नहीं हूँ। बुलाओ पुलिस को। खून नहीं किया, जल्दी बुलाओ पुलिस को। पकड़ो, पकड़ो, जान न पाए। अरे अरे, कौन हो तुम? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देखिए, मेरे पीछे पुलिस पड़ी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। भगवान की सौगंध में निर्दोष हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे थोड़ी सी जगह दे दी छुपने के लिए। पुलिस चली जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। देखिए, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे बाबा भूख और सदमे से मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। ये तुम? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा उठो उठो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे बचा लीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम वहाँ अंदर छुप जाओ। कौन था बहू? किससे बातें कर रही थी? कोई अजनबी है बाबूजी। अजनबी? कौन अजनबी? पता नहीं, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन मुझे तो लगता है वो बेचारा किसी का खून नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे वो भाभी, तुम बहुत भोली हो। मैं देखती हूँ कौन है वो बेकसूर। तुम ठहरो भाभी, मैं देखती हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? एक मुजरिम खून करके भागा है, कहीं वो यहाँ तो नहीं आया? यहाँ कैसे आएगा? आखिर ये भी तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर का घर है। सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान किया। ये तस्वीर किसकी है? मेरे पति की। क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है, वो खूनी इन्हीं का कत्ल करके भागा है। ये क्या अनर्थ किया तुमने? भैया का खूनी उस कमरे में छुपा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए उसे। लगता है भाग गया, चलो। दादाजी, दादाजी, दादाजी। हाँ बेटा। क्या हुआ दादाजी, आप रो रहे हैं? बेटा, तेरा बापू हमें छोड़कर इतनी दूर चला गया कि अब वापस लौट कर नहीं आएगा। माँ, माँ, माँ देखिए ना दादाजी क्या बोल रहे हैं, रो भी रहे हैं, झूठ बोलते हैं। बापू मेरे आंखों का इलाज कराए बगैर कहाँ जा सकते हैं? बस अभी आते ही होंगे। तुम इसलिए नहीं रो रही हो ना माँ? माँ, मैं देख नहीं सकती, तुम मुझे छुपकर तो नहीं रो रही हो? ये एक विधवा की हाय है जिसने इस घर की खुशियां बर्बाद की है। भगवान उसे चैन से मरने भी न दे, मरने भी न दे। वाह बेटा वाह, सेंट लगा रहे हो। अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सर पर तेल लगाया है? नहीं अंकल, वही कसर तो मैं पूरी कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी से 5,000 रुपया निकालिए। 5,000? क्यों नहीं, क्यों नहीं।
5,000। अबे सड़क छाप, अपनी औकात मत भूल। मतलब औकात पर आ जाऊं? हाँ। जो कपड़े पहन कर आया था वहीं पहन के निकल जाऊं? अरे रुक जा, तू दामादों की तरह बात बात में बुरा क्यों मान जाता है? मेरा क्या, तेरे बाप के पैसे हिल उड़ा। थैंक्स यू। पर ये तो बता, इतने रुपयों का तू करेगा क्या? तोहफा खरीद कर दूंगा। तोहफा? इतना महंगा किसके लिए? आप ही ने तो आदत खराब करके रखी है उसकी। 5,000 से कम का तोहफा तो पसंद ही नहीं है आपकी बेटी को। हरामजादी। क्या कहा? मेरा मतलब है मेरे बेटे, तू मेरी बेटी को क्यों फंसा रहा है? अरे भूत प्रेत भी साथ घर छोड़ देते हैं। अंकल, भूत प्रेत ही तो साथ घर छोड़ते हैं, इंसान तो घर में ही नजर रखता है। ओ संभल के कामिनी, संभल के। जब ठोकर तुम्हें लगती है तो चोट मुझे लगती है। इधर आओ। देखो रवि, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो तो मुझसे, लेकिन प्लीज अपनी जुबान से मत कहना। मेरा छोटा सा दिल इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें? तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। तोहफा दिलाऊंगा, अपनी बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगा, आलीशान होटल में खाना खिलाऊंगा। यकीन नहीं आता तो ये देखो, तुम्हारे कंजूस बाप के रुपए। क्या? मेरा मतलब है रुपए तो मेरे ही बाप के हैं, लेकिन रहते हैं तुम्हारे बाप की जेब में। चलो ना कामिनी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ओफो, चली भी जाओ, क्यों दिल तोड़ती हो हमारे बेटे का? देखो बेटी, मेरे बच्चे ने पता नहीं कितने दुख उठाए हैं। तुम्हारे साथ रहता है ना, बड़ा खुश रहता है। जाओ बेटी। आप भी कहो ना अंकल। जाओ। चलो, बाय मम, बाय डैड, बाय अंकल। मिसेस सत्यप्रकाश, यही है, यही है, इसी ने मेरे पति का खून किया है। तुमने मेरे भाई का खून किया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। तुम खूनी हो, वहशी दरिंदे हो, हत्यारे हो। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए। खूनी हो तुम, खूनी, खूनी। मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने खून नहीं